ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होप आप सब ठीक हो, सुरक्षित हो और अच्छी मॉर्निंग स्टार्ट हुई होगी। सो ऑलमोस्ट 30 लोग ऑलरेडी है। हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे सेशन को और कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। ओके ओके, सो फर्स्ट मैं ब्रिजेश सर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। उन्होंने एक और धमाकेदार अचीवमेंट्स ली है इस मंथ। असिस्टेंट मैनेजर को क्वालिफाई किया है एंड मे बी वो मैनेजर भी सून बनेंगे। और इस टीम से भी बहुत सारे लोग हैं जो इस मंथ न्यू अचीवमेंट्स लेने वाले हैं। सो वी आर रियली वेटिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हम सबको मिलके आगे बढ़ना है। आज का जो मैं मॉर्निंग सेशन लेने वाली हूँ, आई थिंक मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप सबको क्लियर है, राइट? प्लीज टाइप 1 अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो सबको क्लियर है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मॉर्निंग बूस्टर में, वो मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को चूज किया है और एक ऐसी मीन्स ऐसे टॉपिक को चूज किया है जिसमें हम सब बहुत बहुत ज्यादा, आई थिंक मतलब मेरे परसेप्शन से बहुत स्ट्रगल करते हैं हम ऑलरेडी। जब हम हायरिंग करते हैं, वेबिनार करते हैं, कोचिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं और उसके बाद जो हम टीम बिल्डअप पे काम करते हैं, तो टीम बिल्डअप में जो सबसे बड़ी चैलेंजेस हमें फेस करनी होती है और हम कर भी रहे हैं, वो ये होता है कि हमारी टीम को कैसे टिका के रखना है। मींस पर्सन की ज्वाइनिंग हो गई, बिलिंग हो गई, अब वो हमारे जर्नी को स्टार्ट करने वाला है, फॉरएवर के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाला है। लेकिन बहुत क्या होता है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं और वो स्लो पड़ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते या फिर कुछ दिन रह के वो एग्जिट हो जाते हैं। तो हम टीम को सिस्टमैटिक हम उनको अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे हम इस चीज को डेवलप कर सकते हैं सो दैट हम जिस भी पर्सन को अपने साथ इस जर्नी में लाए वो हमारे साथ आगे बढ़े, ना कि रुक जाए या फिर लौट जाए। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अबाउट रिटेंशन। जैसा कि हम जानते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम आए और हमारे साथ बहुत सारे लोग आएंगे, उनमें से कुछ लोगों को हम डुप्लीकेट करेंगे सेम स्किल और नॉलेज के साथ, सो दैट कि हम एक बड़ा टीम डेवलप कर सके और ग्रो कर सके। तो डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है यहाँ पे। लेकिन डुप्लीकेशन से पहले जो एक सबसे बड़ी चीज जरूरत है वो है रिटेंशन। क्योंकि जब लोग रुकेंगे और जब लोग हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, तभी हम उनको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर हम टीम को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे तो हम डुप्लीकेशन भी नहीं कर पाएंगे। और ये टीम को होल्ड करने की जो प्रॉब्लम होती है वो आई थिंक हम सबको आती है और आ भी रही है। तो आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिटेंशन, मैं स्टार्ट करूंगी एक नॉर्मल और एक छोटे से स्लाइड शेयर के साथ। जिसकी भी ऑडियो ऑन है प्लीज आप ऑडियो ऑफ कर लो अपना। आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज टाइप 2 अगर आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है तो। ओके, वेरी गुड। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिटेंशन। तो रिटेंशन को डिस्कस करने से पहले जो हम चीजें डिस्कस करेंगे वो है 1 मिनट।
ये जो स्लाइड है आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट एक्स्ट्रा कैश सेलिंग प्रोडक्ट्स, इट इज अबाउट वेल्थ क्रिएशन, बिल्डिंग अ टीम। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी बिजनेस है जहाँ पे हमें सेलिंग नहीं करना होता है, और कैश करने के लिए जहाँ पे हम बिजनेस के लिए आते हैं तो यहाँ पे हम एक अर्निंग मोटिव से ही आते हैं। तो ये अर्निंग मोटिव कैसे होगा और वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा, ये तभी हो पाता है जब हम यहाँ पे टीम बिल्डअप करने में कामयाब हो पाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क इंडस्ट्री जो बिजनेस है वो एक्चुअली टीम बिल्डिंग का ही बिजनेस है। हम जितनी बड़ी टीम बना पाएंगे, जितनी बड़ी एक बड़े गुड टीम को डेवलप कर पाएंगे, लीडर्स को डेवलप कर पाएंगे, उतना ज्यादा हम यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, उतने ज्यादा हम यहाँ पे अचीवमेंट्स ले सकते हैं, उतने ज्यादा हम यहाँ पे इनकम ले सकते हैं। क्योंकि अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है और बहुत दूर तक जाना है तो हमें पता है यहाँ पे हम अकेले चल के आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे हमें टीम चाहिए जो साथ मिलके काम करेगी और जो साथ मिलके ग्रो करेगी। तो साथ मिलके काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि जब हम अपने साथ बहुत सारे लोगों को इस जर्नी में लाते हैं तो उनका टिकना बहुत जरूरी होता है, उनका रिटेंशन बहुत जरूरी होता है। तो आई विल डिस्कस सम पॉइंट कि रिटेंशन हम कैसे कर सकते हैं और ये क्यों जरूरी है। तो रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन एक्चुअली नेटवर्क इंडस्ट्री में एक चाबी है जो आपको दरवाजा खोलता है और आपको वेल्थ क्रिएशन का एक प्लेटफॉर्म देता है। क्योंकि यहाँ जब हम आते हैं तो हम अकेले हैं और एक छोटे से स्टेप से हम शुरुआत करते हैं, बट एक बड़े मंजिल को पहुंचने के लिए यहाँ पे हमें रिटेंशन को लाना पड़ता है, रिटेंशन को डेवलप करना पड़ता है, मतलब टीम को डेवलप करना पड़ता है, टीम को होल्ड करना पड़ता है। और जितना ज्यादा हम टीम को होल्ड करेंगे, ग्रो करेंगे, उतनी ज्यादा हम यहाँ पे वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, अपने लिए भी प्लस अपनी टीम के लिए भी। तो रिटेंशन एक्चुअली ये क्या है? की टू क्रिएटिंग वेल्थ, एक ऐसी चाबी है जिससे आपको एक दरवाजा मिलता है, एक एक रास्ता मिलता है जहां से आप बहुत सारे वेल्थ को और अपने एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए काम कर सकते हैं, प्लस दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं कि वो भी अपनी लाइफ में बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर सके साथ में काम करके। आफ्टर यू ओपन अ फॉर्म, जैसा कि अभी जो हम कर रहे हैं, अभी हमारा सारा बिजनेस ऑनलाइन चल रहा है, हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लोजिंग्स कर रहे हैं, ऑनलाइन ज्वाइनिंग्स भी ऑनलाइन करा रहे हैं लोगों को, ऑडियो वीडियो कॉल, बहुत सारे डिफरेंट मीडियम से हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम एक नया फॉर्म ओपन करते हैं, जब हमारे साथ कोई एक नया प्रोस्पेक्ट ऐड होता है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए, तो रिक्रूटिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि हमने लोगों को रिक्रूट तो कर लिया, अब नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होना चाहिए, जो हमारा पर्पस होना चाहिए, वो ये कि जो पर्सन को हम लेके आए हैं उस पर्सन को हम होल्ड कर सके। इट मीन्स फोर्सली नहीं, उनके मर्जी से, उनके डिसीजन से, कि वो इस प्लेटफॉर्म पे टिके रहे और धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म को समझ के हमारे साथ और सपोर्ट से आगे बढ़े। तो रिटेंशन होगा। जब रिटेंशन होगा, हमारी टीम ग्रो होगी, तो उसी में से कुछ ऐसे लीडर्स आपको मिलेंगे जिसको कि आप डुप्लीकेट कर सकते हो, जिसको कि आप सेम स्किल से ट्रेन कर सकते हो जो आपके पास है, ताकि वो आपकी टीम को रिटेंशन करके आगे और ग्रो करे। तो 3 फेज होते हैं वंस यू ओपन ए फॉर्म। जब हम एक फॉर्म ओपन करते हैं, एक ज्वाइनिंग करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पर्पस होना चाहिए वो ये कि जिस पर्सन ने हमारे साथ ज्वाइनिंग ली है उसकी रिटेंशन हो। अगर वो रिटेंशन में रहेंगे, अगर वो अच्छी नॉलेज लेंगे, ग्रो करेंगे, तो उनकी क्वालिटी को डेवलप करने के बाद हम उनको अपने बिजनेस में डुप्लीकेट करके अपना जो टीम है वो ग्रो कर सकते हैं, एक लीडरशिप को ग्रो कर सकते हैं। रिक्रूटिंग कब होती है? रिक्रूटिंग टेक्स प्लेस वेयर, हम जब भी लोगों से बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनको वेबिनार के लिए इनवाइट करते हैं, और वेबिनार लेने के बाद उनको कॉन्सेप्ट समझ आता है, फिर भी कई बार ऐसा होता होगा, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, कि लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छी लगती है बट वो मना कर देते हैं। लोगों को प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है फिर भी वो मना कर देते हैं। तो वो मना क्यों करते हैं? हो सकता है उनके मन में कुछ डाउट्स होता होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो हमारे साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाए होंगे। क्योंकि जैसा कि हमारे सीनियर कहते हैं कि अगर हमारे साथ कोई भी ज्वाइन होता है
तो वो फॉरएवर के साथ ज्वाइन नहीं होता, वो बिजनेस के साथ ज्वाइन नहीं होता, वो किसी भी अपॉर्चुनिटी के साथ ज्वाइन नहीं होता, वो हमारे साथ ज्वाइन होता है। मीन्स उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ, आप ही सब कुछ हो, क्योंकि आपने उसको ये प्लेटफॉर्म दिखाया, बताया। तो अंटिल वो आपको जानेंगे नहीं अच्छी तरह से कि आप कौन हो, आप पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, वो आपको पसंद करते हैं कि नहीं, या फिर वो आपको बिलीव करते हैं कि नहीं। तो अगर ये 3 चीजें आपने उनको दिखा दी, कंसर्न दिखा दिया कि यू नो दे नो यू, वो आपको जानते हैं, मे बी कैसे भी कनेक्ट हुए हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सोशल मीडिया से कहीं से भी कनेक्ट हुए हो, वेबिनार के बाद क्लोजिंग तक के जर्नी में अगर उस पर्सन ने आपको पसंद किया, आपको ट्रस्ट किया और आपको समझा कि सामने वाला पर्सन जिसने भी मुझे इनवाइट किया है वो मुझे एक अच्छा पर्सन लगा, वो मुझे एक ट्रस्टफुल पर्सन लगा, तो आई थिंक आई कैन बिलीव, मैं उस पर्सन पे बिलीव कर सकता हूँ। अनटिल वो बिलीव नहीं आएगा हम पे, तो वो सिस्टम के साथ भी ऐड नहीं होगा। अगर उस हमने अपनी बिलीव को उसके साथ ऐड कर लिया और उसके साथ एक कनेक्टिविटी कर ली, तो वो सिस्टम के साथ आना पसंद करेगा। तो 3 चीजें हमें स्टैब्लिश करनी होती है जब भी हम क्लोजिंग करते हैं या फिर रिक्रूटमेंट करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करती है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जिस भी पर्सन से बात कर रहे हो उसके साथ हम थोड़ा कनेक्शन बिल्डअप कर पाए, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप कर पाए, और वो पर्सन मुझे थोड़ा लाइक करे और ट्रस्ट करे कि जिसने भी मुझे कॉल किया है मुझे उस पर्सन पे यू नो थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकता हूँ, ऐसा फीलिंग उस पर्सन में आना चाहिए, तभी आपकी रिक्रूटिंग सक्सेसफुल होगी। एट्रिशन क्या होता है कि लॉस्ट होप, लोग आते हैं, ज्वाइन होते हैं, लेकिन उनको वो होप नहीं मिल पाता, उनको ये फीलिंग नहीं आ पाता, ये ट्रस्ट नहीं आ पाता कि ये प्लेटफॉर्म पे मैं ग्रो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसको लगता है कि जिस पर्सन ने मुझे ज्वाइन किया, अगर उसे लगता है कि वो पर्सन मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है या फिर उस पर्सन से मेरा अच्छा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो प्लेटफॉर्म कितना भी अच्छा हो वो पर्सन नहीं रुकेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम न्यू पर्सन के साथ एक अच्छा कनेक्शन, एक बॉन्ड, एक ट्रस्ट का बॉन्ड डेवलप करें, जिससे कि वो सिस्टम में कुछ दिन तक स्टार्टिंग के रुके रहे विथ ए होप। रिटेंशन तभी होगी जब उसके अंदर थोड़ा सा होप बचा रहेगा, उसको लगेगा कि हाँ जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं ज्वाइन हुआ हूँ यहाँ पे मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये होप देगा कौन? ये होप हमको ही देना होगा, उसके साथ बातें करके, उसके साथ ट्रस्ट बिल्डअप करके, उसको एक एश्योरिटी देके, सिक्योरिटी देके कि मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में, आप इस जर्नी को स्टार्ट करो, आपके पूरी जर्नी में मैं आपको सपोर्ट करूंगा, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो आगे कैसे बढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं आपके साथ हूँ हर एक स्टेप पे। अगर ये कॉन्फिडेंस आपने उनको दे दिया, ट्रस्ट दे दिया, तो डेफिनेटली वो प्रोस्पेक्ट हमारे साथ टिका रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ना हमें बहुत मोटिवेट करना होता है उनको, क्योंकि वो एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नए लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बिलीव उनका स्ट्रांग नहीं बनेगा तो वो इस जर्नी को आगे नहीं करेंगे, वो इस प्लेटफॉर्म को आगे नहीं करेंगे। तो बिजनेस बताने से पहले कि यहाँ पे यू नो बिजनेस कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, उससे पहले हमें क्या करना है कि हमें उनके साथ कुछ ऐसे कनेक्शन बिल्ड करना है जिससे कि वो मुझ पे ट्रस्ट करने लगे। जब वो आप पे ट्रस्ट करने लगेगा तो धीरे धीरे वो सिस्टम पे भी ट्रस्ट करने लगेगा। क्लोजिंग, जब हम एक फॉर्म को क्लोज करते हैं, राइट, जब हम एक वेबिनार के बाद लोगों को बात करके क्लोजिंग करते हैं और एक फॉर्म को ओपन करते हैं, फॉर्म को ओपन करना, क्लोजिंग करने के बाद जब हम एक पर्सन को पॉजिटिवली ज्वाइन करते हैं फॉरएवर के साथ, तो एक्चुअली वो एक स्टार्टिंग होता है। वो स्टार्टिंग क्या होता है? एक नए पर्सन के साथ एक नई जर्नी का स्टार्टअप होता है। तो क्लोजिंग इज एक्चुअली ओपनिंग द थिंग्स विथ न्यू पर्सन। तो जब हम लोगों के साथ एक नए सफर को स्टार्ट करते हैं, ओके, तो फर्स्ट 90 डेज केयर योर प्रोस्पेक्ट लाइक अ चाइल्ड। फर्स्ट 90 डेज मीन्स ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने हमें उनके साथ बहुत ही केयरिंग बिहेवियर करना होता है, बहुत ही आपको उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करना होता है कि मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं आपको सपोर्ट करूंगा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पे ग्रो करने के लिए, अपने ड्रीम्स पे काम करने के लिए। तो जब आप उनको एक केयरिंग एटमॉस्फेयर दोगे तो वो पर्सन खुद को सिक्योर फील करेगा, और जब वो खुद को सिक्योर फील करेगा, आपके साथ एक बॉन्डिंग बनेगी, तो उसको एक होप मिलेगा कि हाँ इस पर्सन के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता हूँ। क्योंकि जिसने भी ज्वाइनिंग कराई,
स्टार्टिंग में हम उसी को जानते हैं, राइट? अगर मैंने जिसके साथ ज्वाइनिंग की थी स्टार्टिंग में, मैं सिर्फ उसी पर्सन को जानती थी, मैं HFS को नहीं जानती थी, मैं और किसी पर्सन को नहीं जानती थी। बट उसके ही साथ काम करते करते जब मैंने धीरे धीरे टीम को मिली, टीम को समझी, उनसे बातें हुई, तो धीरे धीरे एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगे। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट उसको मिले, तो इसे बंद कैसे करना करेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आपको ध्यान क्या देना है कि यू नर्चर योर टीम बट डू नॉट अलाउ देम टू बी डिपेंडेंट टू। हमें टीम को केयर करना है, ओके? टीम को नर्चर करना है, उनको सारी चीजें बतानी है स्टेप बाय स्टेप, बट आप उनको आप खुद पे डिपेंडेंट मत होने दो, आप उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। मीन्स केयर करते हुए हमें उनको थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ी सी एक ऐसी एबिलिटी दे देनी है कि वो अपना डिसीजन ले सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और धीरे धीरे इस सिस्टम में आगे बढ़ सके विथ सपोर्ट। ऐसा नहीं कि उसको हर चीज मैं ही करके दूंगी तभी वो करेगा। सुबह मैंने जगाया तो वो जागेगा, सुबह मैंने बताया कि ट्रेनिंग है आ जाओ तो वो आएगा। तो एवरीथिंग उसको मुझ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि मैं बोलूंगा तभी वो करेगा। इट मीन्स उसको खुद से एक्टिव होना सिखाना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। प्लस सपोर्ट के लिए मैं आपके साथ 24 आवर्स हूँ, जो भी सपोर्ट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो सब मेरी तरफ से मिलेगा, बट इनिशिएट आपको करना होगा। तो इस तरह से हमें नर्चर करना है। build their confidence and help them to gain belief of doing miracles in this industry। स्टार्टिंग में जब वो आते हैं तो उनके बड़े बड़े सपने तो होते हैं, बट उनको भरोसा नहीं होता कि यहाँ पे ये सारी चीजें क्या सच में मुझे मिलेगी। हम उनको लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का चेक दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, तो उनको वो फेथ आना चाहिए कि ये सारी चीजें जो मैं देख रहा हूँ ये आने वाले टाइम में मेरा भी हो सकता है, मैं भी उस लेवल पे ग्रो कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस हमें उनको देना होता है। कैसे? उनके साथ बातें करके, उनको एक प्लेटफॉर्म का बेनिफिट दिखा के कि अगर हम यहाँ पे धीरे 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 काम करते हैं, टीम बिल्डअप करते हैं और साथ में वर्क करके एक लेवल तक पहुंचते हैं, तो कैसे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में मिरेकल्स कर सकता है। आपको लाइफ में क्या चाहिए वो सारी चीजें आपको मिल सकती है स्लोली, बट आपको यहाँ पे पेशेंस रखना होगा, आपको यहाँ पे लर्निंग करना होगा, आपको यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, इनिशिएटिव लेना होगा। अगर आप धीरे धीरे ये सारी क्वालिटीज को डेवलप करके हमारे साथ धीरे काम करते हो, तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि आने वाले टाइम में हम साथ मिलके एक बहुत अच्छे लाइफ को अचीव करेंगे, अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस उनके मन में धीरे धीरे हमें डालना है, डेली बातें करके। सम क्विक विक्ट्री टिप्स ऑफ रिटेंशन, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे कि हम रिटेंशन को बहुत जल्दी गेन कर सकते हैं अपने टीम में। वो क्या है? कमिटमेंट टेकन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब हम ज्वाइनिंग कराते हैं लोगों की, तो हमें एक कमिटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि हमें हरी में अगर हमने ज्वाइनिंग करा ली, बिलिंग करा ली, दैट्स ओके। फिर आप देखोगे कि कितनी बार ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग कर ली पर्सन ने, एक प्रोडक्ट से बिलिंग भी कर ली, अब वो सुबह के बाद आपको सुन ही नहीं रहा है, आप कॉल कर रहे हो रिप्लाई ही नहीं है, आप ट्रेनिंग्स के लिए बुला रहे हो रिप्लाई ही नहीं है। ऐसा होता है, सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है, राइट? तो जब हम एक फॉर्म फिलअप कराते हैं, उनको ज्वाइन कराते हैं, तो उसके बाद आप फ्री टाइम में उनके साथ कॉल पे लो, उनको बात करो कि ठीक है आपने ज्वाइनिंग कर ली, आपने इस वेबिनार को समझा, तो आपकी क्या यहाँ पे उम्मीदें क्या है, आपके यहाँ पे क्या सोच के आपने ज्वाइन किया, आपका मेन मकसद क्या है, आपको क्या लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपको क्या दे सकता है और आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो। तो ये सारी बातें ना हमको उनको थोड़े साथ करना होगा। वो पर्सन बोलेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे लगता है कि मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, मैं ये सारी चीजें अचीव कर सकता हूँ, तो आप उनसे एक कमिटमेंट लो कि सर डेफिनेटली आप ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं आपके साथ हूँ सारे सपोर्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे आप कितना टाइम दे सकते हैं पर डे, आप कितनी टाइम कितना दे सकते हैं, आप डेली का एफर्ट कितना दे सकते हो। छोटी छोटी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी में, जैसे कि कुछ स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे,
कुछ हैबिट आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो क्या आप ये सारी चीजें कर लोगे? आप मैनेज कर लोगे? अगर आप कर लोगे तो मैं श्योरिटी देता हूं कि आने वाले नेक्स्ट 1 ईयर में आपकी लाइफ बहुत चेंज हो सकती है। अगर आप एक कमिटमेंट लेते हो कि आप यहाँ पे टाइम दोगे, आप ट्रेनिंग लोगे, आप थोड़ी न्यू स्किल को सीखोगे और हम साथ में मिलके काम करेंगे और हम दोनों मिलके ग्रो कर सकते हैं। अगर वो पर्सन बोलता है कि हाँ हाँ मैं मेरे पास टाइम है, मैं टाइम दूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं एफर्ट करूंगा, क्या चीजें सीखनी है वो भी मैं सीखूंगा, अगर आप ये कमिटमेंट लेते हो ना, तो एक श्योरिटी आ जाएगी कि हाँ पर्सन ने ऐसा कहा है। और बार बार हमको उनको पुश नहीं करना होगा कि करो करो, क्योंकि हम यहाँ पे जबरदस्ती किसी से भी कुछ भी काम नहीं करा सकते। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, भले ही वो आपके टीम में हो, लेकिन है वो इंडिपेंडेंट ऑनर, राइट? तो यहाँ पे सबको फ्रीडम है कि वो अपना डिसीजन ले, लेकिन एक कमिटमेंट लेना जरूरी होता है कि मैंने कमिट किया है सामने वाले के साथ कि मैं इसके साथ काम करूंगा सीखते हुए। इन द फर्स्ट मंथ 70% रिटेंशन हैपेंस। फर्स्ट मंथ में अगर 1 महीना आपके साथ पर्सन टिक गया विथ ऑल एक्टिविटी, मीन्स जो भी ट्रेनिंग्स है वो ले रहा है, जो भी स्किल्स है वो सीख रहा है, टाइम दे रहा है, अगर 1 महीने उसने कर लिए ना, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आगे भी वो टिका रहेगा। क्योंकि इतने 1 महीने के ड्यूरेशन में वो बहुत सारी ट्रेनिंग लेगा, बहुत सारी चीजों को समझेगा, टीम को समझेगा, इन्वायरमेंट को देखेगा, तो उनको एक बिलीव आ जाएगा कि मैं एक अच्छी जगह पे हूँ, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ, प्लस अच्छे लोगों के साथ हूँ, यहाँ पे मेरा फ्यूचर सिक्योर है और मुझे जो चाहिए डेफिनेटली ये ग्रुप में काम करके मैं अचीव कर सकता हूँ। तो हमें कोशिश करना है कि फर्स्ट मंथ हम लोगों को इंस्पायर करके उनको रिटेन करें। हेल्प देम इन मेकिंग लिस्ट। धीरे धीरे आप उनको लिस्ट मेकिंग फॉर्मूला बताओ, उनको बताओ कि हम कैसे यहाँ पे काम को स्टार्ट करते हैं, जर्नी के स्टार्ट कैसे करते हैं। गिव देम एक्सपोजर। उनको थोड़ा सा एक्सपोजर दो, उनको टीम में इंट्रोड्यूस करो, उनकी थोड़ी सी लोगों से बात कराओ। आप तो कनेक्ट हो ही, लेकिन आपके अलावा भी जब वो 10 लोगों से और बातें करेगा, पॉजिटिव होगा, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको एक तारीफें मिलेगी, तो उसको अच्छा लगेगा। और जब पर्सन को एक्सपोजर उसे पसंद आता है, जब कोई किसी की तारीफ करता है तो लोगों को पसंद आता है, तो उसको लगेगा कि यहाँ पे मेरे लिए लोग काफी चीयर करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे इस सिस्टम में काम करना चाहिए। हेल्प देम टू अर्न फर्स्ट चेक इन फर्स्ट मंथ ओनली। हमें कोशिश करनी है कि जब पर्सन ज्वाइन करता है तो 2cc का बिजनेस कराने में हम उसको सपोर्ट करें, हेल्प करें। अगर उसको पैसे है तो वो 1 शॉट में करेगा, अगर उसको पैसे नहीं है तो वो दूसरे मेथड से 2cc कर सकता है। बट अगर वो पर्सन ने फर्स्ट मंथ में ही अपना 2cc किया और उसे 100 रुपए का भी चेक आ गया ना, तो उस 100 रुपए के चेक से भी उसे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि इंसान भले ही यहाँ पे लाखों कमा रहा हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, लेकिन एक स्टार्टिंग जो होती है और एक रिवॉर्ड जब इंसान को मिलता है तो उसको अच्छा लगता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिसकी भी हम ज्वाइनिंग कराते हैं उसकी 2cc को हम फर्स्ट मंथ में करके उसे एक मिनिमम चेक देने में हेल्प करें। भले ही वो 100 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, या फिर 1000, 2000, 10,000 का भी हो। अगर उसे फर्स्ट चेक आएगा तो उनका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाएगा। हेल्प देम गेट कस्टमर। फिर उनको आप धीरे धीरे हेल्प करिए। स्टार्टिंग में आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए उनको आप कस्टमर प्रोवाइड कर सकते हो, प्रोस्पेक्ट प्रोवाइड कर सकते हो सपोर्ट से। क्योंकि स्टार्टिंग में पर्सन ने 2cc कर लिया, अब हमने अगर उनको छोड़ दिया कि ठीक है अब तू ऐसे प्रोस्पेक्टिंग करो, दीज आर द बैनर्स, हमने सारी चीजें दे दी कि तुम प्रोस्पेक्टिंग करो और लोगों को लाओ, लिस्ट लाओ, नंबर लाओ, तो वो अकेले नहीं कर पाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आप और मैं, हमें पता है कि हमने कितनी स्ट्रगल की है सीखने में, राइट? तो वो भी सीखेगा और सीखने के लिए हमें उनको हेल्प करना पड़ेगा। हमें उनको एग्जैक्ट बताना होगा कि देखो आज हमारा वेबिनार है, हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, आपको 10 नंबर निकालनी है, 10 नंबर से क्या बातें करनी है, कौन सा सेंटेंस बोलना है, कैसे अप्रोच करना है, ये सारा हिंट हमको उनको देना होगा। चाहे आप कॉल से दो, वीडियो से दो, जैसे भी दो, बट उनको सपोर्ट चाहिए। जैसे जैसे वो ट्रैक पे आ जाता है आप उनको थोड़ा सा फ्रीडम दे सकते हो कि अब ये खुद से कर सकता है। स्पेंड टाइम विथ देम। आप जब वो पर्सन नया रहता है तो वो थोड़ा सा टाइम चाहता है। आप हमेशा उसके साथ बिजनेस की बातें मत करो। जैसे कि ऑल द टाइम अगर मैं अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करूँ और हमेशा ये पूछूं कि आज का प्लान क्या है, आज की सीसी क्या है, आज तुमने क्या किया, कितने लोगों से बात किया। अगर हम सिर्फ बिजनेस की बातें करेंगे ना उस पर्सन के साथ, तो हम
पर्सनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। उस पर्सन को लगेगा कि यार ये जब भी बात करता है बिजनेस की ही बात करता है। तो कभी कभी हमें उसके साथ ना पर्सनली टाइम भी स्पेंड करना। इट मीन्स आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, आप उनके फैमिली के बारे में पूछो, उनके क्या लाइफ के एम है वो पूछो, उसने क्यों ज्वाइनिंग किया है, पहले लाइफ कैसा था, अभी कैसा लग रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा पर्सनल टॉक करेंगे ना तो उसको एक फैमिलियर फीलिंग आएगा। उसको ऐसा दिखाना है, ऐसा शो करना है कि आप बिल्कुल उनके फैमिली के जैसे हो। भले ही वो 2 दिन पहले स्ट्रेंजर थे, लेकिन आज 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उसको ऐसा फीलिंग आएगा कि नाउ दिस ये पर्सन मेरा सिर्फ टीम पर्सन नहीं है, बिजनेस पार्टनर नहीं है, फैमिली बन चुका है, फ्रेंड्स बन चुका है। तो वो आपके साथ कंफर्ट हो जाता है काम करने के लिए। बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर, आप उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्वर का काम कर सकते हो। आप उनसे बात करो कि लाइफ पहले कैसी थी, अभी कैसी है, अगर हमने इस प्लेटफॉर्म पे साथ मिलके काम किया तो लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ से मिल सकता है। तो जब लोग इस चीज को व्यू देखेंगे ना तो इमेजिन करेंगे, तो उनको लगेगा कि यार ये पर्सन मेरे लिए बहुत केयर करता है और ये मेरे लिए एक सपोर्ट है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। तो वो पर्सन हमारे साथ कनेक्ट होता है। ट्रेनिंग एंड कोचिंग, स्टार्टिंग में हमको उनको ऑल द ट्रेनिंग्स एंड कोचिंग प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि उसकी लर्निंग बढ़े। नेक्स्ट इवेंट एक्सपोजर, अगर कोई इवेंट है, अगर कोई हम ऑनलाइन फंक्शन कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं, तो आप उस पर्सन को भी इनवाइट करो कि वो टीम से मिले। क्योंकि वो जितने पॉजिटिव लोगों से मिलेगा, जितने अच्छे लोगों से मिलेगा जो इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पे हैं, तो उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो बोलेगा कि यार मैं तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ और यहाँ पे मैं काफी ग्रो कर सकता हूँ। उनको रिकॉग्निशन दो। जब वो ज्वाइन होता है तो हम उनको ग्रुप में ऐड करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मॉर्निंग बूस्टर सेशन में भी हम सारे न्यू ज्वाइनिंग को थोड़ा सा वेलकम करें, उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाएं। तो इनसे ना उनको एक रिकॉग्निशन मिलेगा, उनको अच्छा लगेगा कि यार लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे चीयर कर रहे हैं। तो हर इंसान को, ये ह्यूमन बिहेवियर है, लोगों को रिकॉग्निशन बहुत अच्छा लगता है, लोगों को तारीफें बहुत अच्छी लगती है। तो जब हम ये सारी चीज स्टार्टिंग में उनको देंगे ना तो उनको काफी कंफर्टेबल फील होगा और वो चाह के भी इस सिस्टम से एग्जिट नहीं होना चाहेगा। रिटेंशन डिपेंड्स करता है कि व्हाट यू गिव एंड व्हाट दे रिसीव, डिपेंड्स करता है कि हम उनको क्या देते हैं और वो क्या रिसीव करते हैं। अगर हमने इस फॉर्मूला को समझ लिया तो रिटेंशन अच्छे से कर सकते हैं हम अपनी टीम में। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू गिव, हम उनको क्या दे सकते हैं। स्टार्टिंग के 30 डेज में हमें कैसे एक रिलेशन बिल्डअप करना है। द फर्स्ट थिंग इज लव। मीन्स कहते हैं कि प्यार एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो अनजान लोगों को भी कनेक्ट कर सकता है। हम रास्ते में जाते हैं, 2 मिनट ही किसी से बात करते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी हम किसी अनजान के साथ भी बैठते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक लव शेयरिंग रहता है। ओके, तो यहाँ पे भी हमें, जब हम अननोन लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं, इस बिजनेस में लाते हैं, तो उनको थोड़ा सा केयर दिखाना होता है, उनको थोड़ा सा लव दिखाना होता है कि आप उसके लिए यहाँ पे हो। और अगर वो श्योरिटी उसको मिल जाती है, वो कनेक्शन उसको मिल जाता है, तो वो हमारे साथ काम करता है। रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर हम किसी इंसान को रिस्पेक्ट देते हैं ना तो वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। और कहते हैं कि कोई भी रिलेशन का जो सबसे बड़ा एक बॉन्ड होता है जिससे कि कोई भी रिश्ता चलता है, वो रिस्पेक्ट होता है। चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, हर चीज का एक आधार होता है, दैट इज रिस्पेक्ट। अगर हमने सामने वाले को लव दिया और रिस्पेक्ट नहीं दिया तो वो पर्सन हमारे साथ नहीं टिकेगा। मे बी ये पर्सनल लाइफ में भी होता है, क्योंकि लव के बाद अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है रिस्पेक्ट। पर्सन को रिस्पेक्ट चाहिए। आप लोगों के सामने उसकी कदर कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो उस पर्सन को अच्छा लगता है। तो इस फील्ड में भी हमें लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखना होगा कि सर आप इस जर्नी में आए एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपके साथ काम करूंगा और डेफिनेटली मैं आपको सारा सपोर्ट दूंगा और हम साथ मिलकर ग्रो करेंगे। जब हम ये लाइन उनको बोलेंगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उनको कि यहाँ पे मेरे हेल्प के लिए बहुत सारे लोग हैं, टीम है और यहाँ पे मैं और मेरा करियर सिक्योर है। उनको रिकॉग्निशन देना होता है कि आप आए हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम में काम कर रहे हैं हमारे साथ,
मिलके। इंकरेजमेंट देने से लोगों का एक जो क्या कहते हैं फ्यूल जनरेट होता है। अगर हम किसी को एनकरेज करते हैं ना, तो एनकरेजमेंट इज जस्ट लाइक फ्यूल। अगर हम गाड़ी को तेज भगाना है ना, तो हमें उसमें फ्यूल डालना होता है। अगर हमने एक अच्छे से फ्यूल डाला ना, तो वो गाड़ी आराम से आगे जाएगा, हमें उसे पुश नहीं करना पड़ेगा। तो हमें लोगों को, जो भी न्यू पर्सन को हम टीम में लाते हैं, उनको हमको टाइम टू टाइम इंकरेज करना चाहिए। वो अगर छोटा सी भी बिलिंग करते हैं, आप उसको इंकरेज करो। अगर वो आपसे थोड़ा सा अच्छा से बात करते हैं, आप उनको इंकरेज करो। आप उनको वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप उनको इंकरेज करो कि वाह, आज आपने ट्रेनिंग ली, आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो आगे भी आप ट्रेनिंग लेते रहो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। आप उनको टीम में अप्रिशिएट कर सकते हो, उनके छोटे छोटे अचीवमेंट्स के लिए। उसने 2cc किया, आप उसको इनकरेज करो कि अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, नाउ वी विल वर्क टुगेदर। तो इनकरेजमेंट से क्या होगा ना, उसका जो करेज है पर्सन का, वो बढ़ेगा, सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा, और जो डिसीजन एबिलिटी है वो बढ़ेगा कि हाँ, मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया है। तो ये सारी चीजों पे अगर हम फोकस करते हैं और लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, तो डेफिनेटली लोगों को अच्छा लगेगा और लोग हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। अगर हम उनको वो सारी चीजें देते हैं और वो रिसीव करते हैं, जैसे कि अगर हमने उनको प्यार से बात किया, उनको रिस्पेक्ट दी, तो उनको एक पॉजिटिव सेल्फ वर्थ आएगा, उनको अपने आप पे भरोसा होगा कि यार मेरे अंदर कुछ तो है कि लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हैं, इतना हेल्प कर रहे हैं। तो उसका सेल्फ वर्थ बढ़ेगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। उनको लगेगा कि यार ये सामने वाला पर्सन सिर्फ मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं है, ये मेरा फैमिली मेंबर के जैसे है। धीरे धीरे आप जब उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, हम सबका एक्सपीरियंस होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने ऑनलाइन मिला था, फर्स्ट प्रोस्पेक्टिंग की थी, फर्स्ट वेबिनार किया था, पर्सन ने ज्वाइनिंग भी की, और आफ्टर 10 डेज 15 डेज ही आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन गई होगी कि आपको लगता होगा कि इस पर्सन को तो मैं बहुत दिन से जानता हूँ, राइट। तो ये फीलिंग जब आने लगती है ना, तो आप समझो कि वो पर्सन सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील कर रहा है, मीन्स उस पर्सन को ऐसा फील हो जाता है कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत बेस्ट है, मेरे फैमिली मेंबर जैसा है, मेरे फ्रेंड के जैसा है, और ये मुझे दूर तक साथ देगा और मेरे साथ काम करेगा। पर्सपेक्टिव टू सी अपॉर्चुनिटी, उससे बात करके धीरे धीरे आप उनको अपॉर्चुनिटी दिखाओ कि फॉरएवर में अगर हम साथ साथ काम कर सकते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में डे बाय डे और आने वाले टाइम में हम कितनी सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है जो हम ग्रैब कर सकते हैं अपने लिए, फैमिली के लिए, अपने सक्सेस के लिए। तो जब वो नेक्स्ट विजन को देखेगा, जब वो नेक्स्ट मिल सकता है, हमको हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली उसका जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग होगा और वो यहाँ पे टिका रहेगा। रिकॉग्निशन एंड मोटिवेशन से हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं कि वो इस सिस्टम में बना रहे और डेली बेसिस पे काम करे और स्लोली वो हमारे साथ आगे बढ़े। होप बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन किसी भी प्रोस्पेक्ट का ये होप खत्म हो गया कि यार यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं काम नहीं कर पा, अगर ये होप खत्म हो गया तो वो पर्सन एग्जिट हो जाएगा। दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे लोगों का होप, जिस आशा से उसने इस फील्ड को ज्वाइन किया है और वो जो अचीव करना चाहता है, वो बना रहना चाहिए। और वो कैसे बनेगा, वो हमारे बातचीत से बनेगा। हमको उनको स्टार्टिंग के कुछ दिन बहुत बातें करके उनको ये बिलीव दिलाना होता कि आप जिस भी होप से यहाँ पे आए हो, डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो फुलफिल होने वाला है। आप मेहनत करते चलो, मैं साथ में हूँ, मैं सपोर्ट करूंगा। आप लर्निंग करते चलो, डेफिनेटली आपका जो भी ड्रीम्स है, गोल्स है, वो आपको यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से जरूर मिलेगा। मैं आप तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम लोगों के साथ करेंगे तो लोग हमारे साथ बने रहेंगे और हमारा टीम जल्दी ग्रो होगा। Build team with team. Once we establish connectivity with person with same goal and vision and a hope to reach it together, retention begins. जब हम लोगों के साथ जुड़ते हैं और उनको हम ये दिखाते हैं कि हम दोनों का जो सपना है वो सेम है, हम दोनों का जो विजन है वो सेम है, तो हम साथ मिलके आगे बढ़ेंगे और साथ मिलके ग्रो करेंगे। अगर ये वाला फीलिंग सामने वाले के मन में आ गया तो रिटेंशन बना रहेगा, वो पर्सन बिल्कुल आपको और फॉरएवर को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। सो ग्रोथ ऑफ रिटेंशन इक्वल टू इनकम इंक्रीमेंट। एंड डेफिनेटली जब हमारा टीम ग्रो होगा, जब लोग टिके रहेंगे, जब लोग काम करेंगे, तो हमारे चेक्स भी बढ़ेंगे, आपके भी बढ़ेंगे, आपके टीम्स के भी बढ़ेंगे और हम फास्ट ग्रो हो सकते हैं इस सेक्टर में।
ओके, सो थैंक यू, लेट्स बिल्ड अ टीम टुगेदर। तो ये जो बिजनेस है, दिस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग टीम टुगेदर, मतलब टीम को हम साथ में कैसे काम करके और साथ में ग्रो कर सकते हैं, यही इस सिस्टम में हमें सीखना है और सामने वाले को भी धीरे धीरे सिखाना है और लीडर्स को डेवलप करना है, जिससे कि हम फॉरएवर बिजनेस में तेजी से ग्रो कर सके और आने वाले टाइम में सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। तो आज के लिए मैंने इतना ही पॉइंट्स बनाए थे। आई होप आपको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। टीम कैसी रही ट्रेनिंग?